दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। कि कह रहा कोई भी क्रिस्टल है क्या वो एक्चुअली में ड्राई होता है। तो इस बात को पता करने के लिए देखिए हमारे सामने एक एक्टिविटी है। हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो हमें कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेना है, उसको हीट करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो कह रहा है हीट करने के बाद जो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो गया। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो कह रहा है कि आपको दिखा कि ये जो ट्यूब है, ट्यूब के किनारे देखिए लिखा वाटर ड्रॉपलेट, यानी यहाँ से जो वेपर बन के उड़ा ये यहाँ पे आके चिपक गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको दिखा। फिर कह रहा है वेयर हैव दिस कम फ्रॉम। तो कह रहा है ये आखिर में जो अगर दिखा तो ये कहाँ से आया। ठीक है, फिर देख कह रहा है एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। तो कह रहा है जो भी हमें सल्फेट सॉल्यूशन मिला उसके अंदर हमें फिर बाद में क्या करना है, 2 से 3 बूंद पानी डाल देना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वॉट डू यू ऑब्जर्व इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। तो कह रहा जो कॉपर सल्फेट का कलर था क्या वो फिर से आ जाता है। समझिएगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पड़ा हुआ उसका कुछ कलर है। ठीक है, गर्म करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर था वो वाटर इवेपरेट हो गया। तो अब कह रहा है फिर से आप इसमें वाटर डाल दिए तो क्या वो जो कलर था, ब्लू कलर था, क्या फिर से आ जाता है। ठीक है, तो ये है एक्सपेरिमेंट और ये सेटअप देख लीजिए। ये है आपका बर्नर, ये है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है। फिर ये देखिए ये जो वाटर लिखा हुआ वाटर ड्रॉपलेट यहाँ जो बॉइलिंग ट्यूब में जाके चिपक गया। ठीक है, और ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर, यानी टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाला। आइए तो इसका जो कंक्लूजन है नीचे देख लेते हैं अब। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सेम टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. तो कह रहा जो कॉपर सल्फेट था उसमें से जैसे ही पानी निकल जाता है वो किस कलर का हो जाता है, वाइट कलर का। ठीक है, इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर। तो जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था जो कि गर्म करने के बाद वाइट हो गया, उसमें पानी मिलाएंगे तो फिर से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो कह रहे हैं जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, वाटर के साथ, तो उसमें क्या होता है, उसमें पानी फिक्स होता है उसके जो भी केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कह रहा है एक जो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है यानी CuSO4, इसके साथ एक के साथ 5 मॉलिक्यूल पानी होता है। ठीक है, एक के साथ। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। तो देखिए यहाँ डॉट लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा हुआ है। तो डॉट का मतलब क्या, उसी के साथ चिपका हुआ है, यानी CuSO4 के साथ 5 मॉलिक्यूल, एक तो है CuSO4 और उसके साथ 5 मॉलिक्यूल पानी चिपका हुआ है। Now you would be able to answer the question whether the molecule of Na2CO3.10H2O is wet। ठीक है, तो कह रहा है ये जो अभी ऊपर हमने देखा था ना कि वहाँ पे क्या उसमें पानी है या फिर वो गीला है कि नहीं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो हाँ पानी है तो गीला है। ठीक है, वन अदर सॉल्ट विच possesses वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। तो इसी तरीके से एक और है कि जिसके साथ पानी होता है वो कौन है, जिप्सम। ठीक है, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि जैसे इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होता है। इट हैज़ फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है, CSO4.2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज़ ऑफ दिस सॉल्ट। तो कह रहा है इसके यूज़ को चलिए अब देखते हैं। तो ये है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम मतलब ये रहा CSO4.2H2O, ये हो गया आपका जिप्सम।
तो कह रहा है कि अगर आप जिप्सम को हीट कर दे 373 केल्विन में, तो ये क्या करेगा, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब थोड़ा बहुत हाइड्रेट रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा, सेम वही है, CSO4.2H2O और यहाँ पे हाफ H2O हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ से क्या है, एक रिएक्शन भी आ सकता है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ जिप्सम इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप क्या करेंगे, CaSO4, ये देखिए CaSO4, ये वाला उल्टा रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O को पहले लिखेंगे, ठीक, कैसे लिखेंगे, CaSO4 फिर उसके बाद डॉट 2H2O, फिर यहाँ से गिब्स हीट लिखेंगे ऊपर, फिर और क्या लिखेंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, और ये हाफ पानी निकाल देंगे अलग से और भी, ठीक है। तो वो कन्वर्जन हो जाएगा। फिर इसी के उल्टा कन्वर्जन प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगर जिप्सम बनाना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O, इसमें 1.5 और वाटर ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो फिर ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। फिर जिप्सम से अगर ये बनाना है तो यही रिएक्शन इधर इस साइड हो जाएगा, ठीक है। इसमें पानी को मिलाएंगे और उसमें पानी को निकालेंगे। क्लियर हुआ। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो कह रहा है ये वही प्लास्टर है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं किसी भी जो हड्डी जो टूट जाता है या कहीं इधर उधर हिल जाता है, तो उसको एक राइट पोजीशन पे, अपने ठीक पोजीशन पे रखने के लिए, ठीक है, प्लास्टर जो कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, ठीक है। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से मिला दे, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिवन अ हार्ड सॉलिड मास। तो कह रहा है ये जो जिप्सम है ये एक हार्ड है, ठीक है, हार्ड चीज़ है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पाउडर फॉर्म में आएगा उसमें आप पानी मिला देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम। यानी पहले तो थोड़ा पाउडर था, सॉफ्ट सॉफ्ट था, उसके बाद ये क्या बन गया, हार्ड बन गया, ठीक है। नोट दैट ओनली हाफ ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो कह रहा है देखिए यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है ना, तो हाफ मॉलिक्यूल कैसे लाएंगे पानी, ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप किसी पानी को आधा काट दे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर आप चाहे तो इस रिएक्शन को बैलेंस करके पूरा पूरा भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर हुआ। तो कह रहा है 2 लोग मिलके शेयर करता है, तो मतलब जैसे कि ये CaSO4 हाफ H2O है, तो यहाँ पे और एक आप क्या करेंगे, CaSO4 फिर पूरा H2O। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा है, थोड़ा समझिएगा। वैसे आपको वो सब समझना नहीं, आपको सिंपल सिर्फ रिएक्शन याद रखना है। तो ये हो गया CaSO4, अगर आपने यहाँ लिखा H2O, ठीक है, तो एक और CaSO4, यानी 2 CaSO4 मिलके एक पानी को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो एक के हिस्से में कितना आया, आधा आया, तो उसी आधे को लिखा हुआ, लेकिन एक्चुअली में हम आधा तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बस वही चीज़ कह रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, वो सॉरी चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें देखिए थोड़ा बहुत और भी कुछ लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल्स फॉर डिकोरेशन, ठीक है, एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और कुछ सरफेस को भी स्मूथ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ जाए। फिर अगर कहीं पे कोई भी अगर प्रॉब्लम रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।